जब भी बारिश का मौसम आता है तो घरों के अंदर कुछ दिक्कतें देखी जाती है, जैसे कि आपकी जो दीवार है उसके ऊपर सीलन की समस्या आपको दिखाई देती है। पर साथ में ऐसी भी एक समस्या होती है जिससे कि आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो, और वो समस्या होती है दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए। बारिश के मौसम में आपके जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं, इसी वजह से इन्हें बंद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर पूरी मेहनत से आप इन दरवाजों को बंद कर लेते हो तो वापस से इन्हें खोलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब ये जो समस्या है सिर्फ आपके दरवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आपकी खिड़कियां लकड़ी की है तो ऐसी लकड़ी की खिड़कियां बंद करने में या फिर खोलने में भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये खिड़कियां भी बारिश के मौसम में फूल जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बारिश के दिनों में ही ये समस्या देखी जाती है, कभी कभी कुछ दूसरे भी कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका दरवाजा बंद या फिर खुलने में काफी ज्यादा दिक्कत देने लगता है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जो कि आपके इस समस्या का समाधान आराम के साथ कर देंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान और सिंपल सी चीजें हैं। आप घर पर भी इन चीजों को ट्राई करके अपने दरवाजे की फूलने की समस्या को हल कर सकते हो, जिससे कि आप अपना दरवाजा आराम के साथ बंद या फिर खोल सको। जब बरसात के मौसम में हमारे दरवाजे फूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये करते हैं कि किसी कारपेंटर को बुला लेते हैं, और वो कारपेंटर जो है आने के बाद उस दरवाजे को ग्राइंडर की मदद से अच्छी तरीके से घिस लेते हैं, और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। पर देखिए दोस्तों, अगर आपका लकड़ी का दरवाजा है और आप उसे बार बार घिसते हो तो इसकी दिक्कत यह होती है कि बरसात के मौसम में आपकी समस्या सुलझ जाती है, पर जब गर्मी का मौसम आता है ऐसे में आपका दरवाजा वापस से उसी शेप में आ जाता है। इसी वजह से दरवाजे और चौखट के बीच में जो गैप है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। जितनी बार आप दरवाजे को घिसोगे उतना ही गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, जो कि आपके दरवाजे के लिए सही बात नहीं होती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए कुछ बहुत ही आसान से उपाय होते हैं जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर ये दरवाजे फूलते क्यों है। तो देखिए दोस्तों, बारिश के मौसम में जो नमी होती है उसके कारण आपके जो लकड़ी के दरवाजे या फिर खिड़कियां है वो फूल जाती है। साथ में खराब वेंटिलेशन और रिसाव ऐसे भी कारण दरवाजे के फूलने के पीछे हो सकते हैं। तो ये जो दरवाजे फूलने की समस्या है इसका सबसे पहला और सबसे आसान और सस्ता विकल्प हम देखने जा रहे हैं, जो कि है मोमबत्ती। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और उसे आपकी जो दरवाजे की चौखट है उसके ऊपर एक बार अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपका जो दरवाजा है जहां पर दरवाजे की एज है उसके ऊपर भी आपको इस मोमबत्ती के वैक्स को अप्लाई कर लेना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेते हो उसके बाद आपको एक बार चेक करके देखना है कि आपका दरवाजा सही तरीके से बंद हो रहा है या नहीं। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई करके देख सकते हो। उसी तरह से दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद करने के लिए या फिर खोलने के लिए आप कुछ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको आसानी के साथ आपके घर के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, पैराफिन वैक्स जो है यानी कि जो कैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी चीजें आपके घर के अंदर आपको आराम के साथ मिल जाएगी। इन्हें जब आप अपने चौखट और दरवाजे के ऊपर लगा लेते हो तो एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका दरवाजा सही तरीके से बंद हो रहा है या नहीं। हालांकि ये भी ध्यान में रखिए कि ये कुछ टेम्पररी उपाय है जिनकी मदद से आप इस समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हो। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे इलाज होते हैं जिनकी मदद से आप अपने दरवाजों की नमी को कम कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर के अंदर जो हेयर ड्रायर होता है या फिर जो हीट गन है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो दरवाजों के लेयर के बीच में जो नमी फंसी हुई है वो आसानी के साथ सूख जाएगी और दरवाजा वापस से उसके शेप में आने में मदद मिलेगी, जिससे कि आपका दरवाजा आराम के साथ बंद हो सकता है या फिर खुल सकता है। जब भी आप हेयर ड्रायर या फिर हीट गन का इस्तेमाल करने वाले हो तो दरवाजे और हीट गन के बीच में कम से कम 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है ऐसे में हीट की वजह से दरवाजों को आग लगने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इस हीट गन या फिर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेफ्टी की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने होता है जो कि है वुड सीलर। मार्केट में आपको कुछ वुड सीलर मिलते हैं जो कि आप 3-4 साल बाद अपने दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अप्लाई करते हो तो इससे आपके लकड़ी के दरवाजे या फिर खिड़कियां नहीं फूलती है। ये जो वुड सीलर है इसके 3 कोट आप अपने दरवाजे या फिर खिड़कियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और साथ में इस चीज के तरफ भी ध्यान दीजिए कि जब भी आप इन दरवाजे और खिड़कियों को कलर करने वाले हो तो उससे पहले आपको प्राइमर का एक कोट जरूर देना है। दरवाजे फूलने के बाद आप और एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हो जो कि है सैंड पेपर। जहां पर भी आपका दरवाजा ज्यादा फूला हुआ है उस जगह को पहले तो चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको इस तरह का एक सैंड पेपर लेना है। उसकी मदद से जहां पर भी आपका दरवाजा थोड़ा सा ज्यादा फूला हुआ है
उस जगह पर आपको अच्छे तरीके से घिस लेना है। जब आप उसे अच्छे तरीके से घिस लोगे उसके बाद आप ये जरूर नोटिस करोगे कि अब आपको दरवाजा बंद या फिर खोलने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप ग्राइंडर लेके घिसने के लिए जाते हो तो बहुत ज्यादा प्रमाण में आपका दरवाजा जो है वो घिस जाता है, जिस वजह से जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका दरवाजा और चौखट इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है। अब सैंड पेपर का इस्तेमाल करने की वजह से जितना जरूरी है उतना ही पार्ट आप घिसते हो, इसी वजह से ज्यादा गैप क्रिएट नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर बार आपका जो दरवाजा है वो सिर्फ नमी के कारण बंद होने में या फिर खुलने में दिक्कत नहीं देता है। कभी कभी उसकी जो हिंजेस है वो उतर जाती है, यानी कि बड़े साइज का जो दरवाजा है उसके हिंजेस में दिक्कत होने की वजह से आपका जो दरवाजा है वो चौखट के तरफ आ जाता है, जिस वजह से उसे बंद करने में या फिर खोलने में दिक्कत होती है। अगर आपके दरवाजे का साइज बड़ा है और वहां पर यह दिक्कत अक्सर ही देखी जाती है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, दरवाजे के ऊपर के तरफ आपको नजदीक में 2 हिंजेस लगानी चाहिए, जिससे कि हिंजेस उतरने की दिक्कत से आप बच सको। दरवाजे के ऊपर के तरफ पहली आपकी पुरानी हिंज होगी, उसी के नजदीक आप नई वाली हिंज लगा सकते हो, जिससे कि आपके दरवाजे को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके और वो जल्दी ना उतरे। दरवाजा खोलने में और बंद करने में दिक्कत होने के पीछे और एक कारण होता है। लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने कपड़े टांगने का जो हैंगर है उसे एग्जैक्टली दरवाजे के पीछे के साइड में लगा देते हैं। जब आप उस हैंगर के ऊपर कपड़े टांगते हो तो आपकी जो हिंजेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है और आपका जो दरवाजा है वो आगे चल के उतर जाता है और आपको दरवाजा बंद करने में या फिर खोलने में काफी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपका जो कपड़े टांगने का हैंगर है उसे आपको दरवाजे के पीछे नहीं लगवाना चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके लकड़ी का दरवाजा या फिर लकड़ी की खिड़कियों को खोलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना दरवाजा आराम के साथ खोल सके। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।